So we have exercise 13.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों 13.2 जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें दिया है कि देयर इज़ अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, देयर इज़ अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। तो ये एक पाइप है जिसका लेंथ है 28 मीटर एंड डायामीटर जो है, ये पाइप का जो डायामीटर है बराबर वो है 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ दे दिया है 28 मीटर बराबर, और इसका जो डायमीटर है वो है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि हम लेंथ को ही हाइट कहते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे लेंथ दें या हाइट दें, बात एक ही है। डायमीटर जो 5 सेंटीमीटर दिया था, यहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ से रेडियस फाइंड कर लिया। रेडियस क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर 5 है बराबर अपॉन 2, तो 5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। बट द प्रॉब्लम इज़ डैट ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें इसका टोटल रेडिएटिंग सरफेस फाइंड करना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जब मीटर में था तो हमने रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, हमें पता है जब हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हम डिवाइड बाय 100 करेंगे, बराबर है। तो ये 5 अपॉन 2 डिवाइड बाय 100 यानी इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 अपॉन 200 मीटर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रेडियस, ओके। अच्छा, हमें फाइंड करना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस, यानी कि ये जो पानी को ये हीट करेगा बराबर है, ये कैसे करेगा हीट। तो ये पाइप जो है, पाइप में तो ऊपर ढक्कन और नीचे ढक्कन ये सब कैप रहेंगे नहीं, करेक्ट है। तो ये यहाँ से दोनों साइड से ओपन है, तो रेडिएटिंग जो करेगा ये सिर्फ कौन सा एरिया करेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया करेगा, बराबर है। तो वी हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप विल बी इक्वल टू टोटल रेडिएटिंग सरफेस। एंड कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, ये 2 पाई आर एच होता है। 2 का वैल्यू 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 बराबर, आर का वैल्यू जो है वो 5 अपॉन 200 है आर का वैल्यू, और एच जो है वो है हमारा 28। अब यहाँ से आप कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे कि ये 7 1 ये 7 4 ठीक है, ये 1 और ये 100 सो दिस विल बी 22 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। ऑलराइट, मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, ये ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा बस पीछे से 2 पॉइंट लगा देना, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ आंसर आया, अगर आपने सबको मल्टीप्लाई किया बराबर, और आपका आंसर आ गया 440, ये तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद, तो नीचे कौन है 100, तो आप क्या करो, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, और नेक्स्ट क्या होगा, ये सिर्फ पॉइंट को 4.4, ये जो पॉइंट है ना 10 का, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, तो इस तरह से उसको कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर हमारा फाइनल ए मीटर स्क्वायर। तो ए जो है उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, और यही हमारा टोटल रेडिएटिंग सरफेस भी होगा। सो द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज़ नथिंग बट ए मीटर स्क्वायर, और लास्ट में आपको आंसर लिखना है, तो आंसर के लिए एक बॉक्स बन जाएगा, और यहाँ पर आप कंप्लीट आंसर कर देना। तो ये जो टोटल रेडिएटिंग सरफेस है ये लिख के, और जो आंसर आएगा वो लिख देना, ठीक है बच्चों। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9 13.2। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है द लैटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो ये सिलिंड्रिकल टैंक है और ये पेट्रोल स्टोरेज के लिए काम आता है, बराबर है, और ये पूरा क्लोज्ड है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमें फाइंड करना है, बराबर। इसका डायामीटर जो है, द डायामीटर इज गिवन एज 4.2 मीटर, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा तो वो 2.1 मीटर, और इसका जो हाइट है वो है 4.5 मीटर। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है बच्चों,
इसी का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, बराबर। ये स्टोरेज टैंक का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है द फर्स्ट केस में। तो सोल्यूशन में जो फर्स्ट पार्ट है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक विल बी नथिंग बट, ये सिलेंड्रिकल है तो 2 पाई आर एच, 2 का वैल्यू 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का वैल्यू 2.1 है और एच का वैल्यू 4.5 है। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट स्टेप यूज़ कर लोगे तो ये 7 1 और 21 होता तो क्या होता 3, लेकिन ये 2.1 है तो ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, अब बाकी जो वैल्यूज़ बचे हैं वो सारे वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 22 × 0.3 × 4.5, तो हमें एक आंसर मिलेगा जिसका नाम होगा ए, और ये हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर में। तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा हमारे पेट्रोल स्टोरेज टैंक का। ठीक है, अब आगे क्या फाइंड करने बोल रहा है वो, आगे ये बोल रहा है कि हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel used was wasted in making the tank। तो ये टैंक को बनाने के लिए बच्चों ऐसा मान लिया जाए कि इतना स्टील आया था, बराबर। ये स्टील का शीट है जो आया था, किसके लिए, ये टैंक को बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सारा का सारा शीट तो ये टैंक को बनाने में यूज़ नहीं होगा, कुछ ना कुछ पार्ट वेस्ट होगा। तो ये सब में हम ऐसा मान लेते हैं, कुछ ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो स्टील आया, बराबर, जिसे हम कह सकते हैं एक्चुअल एरिया ऑफ द स्टील यूज्ड, उसे हम x मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। तो x मीटर स्क्वायर ये है कि ये शीट है, बराबर, ये शीट आया था, फिर इसको काट वट के हमने कटिंग की, कटिंग करके हमने ये टैंक बना दिया, बराबर। ये टैंक जो हमने बनाया वो कैसा बनाया हमने टैंक, तो हमने टैंक को पूरा क्लोज बनाया, सिलेंड्रिकल टैंक को, बराबर। तो इससे ये समझ में आता है कि भाई ये सिलेंड्रिकल टैंक का हमने टोटल सरफेस एरिया रेडी किया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक ये भी आपको जानना पड़ेगा कि ये कितना है, बराबर, क्योंकि ये जितना आया था x में से, ये x को काट वोट करके आपने कटिंग वटिंग सब करके ये टैंक बनाया है, यानी टैंक का क्या बनाया आपने, उसका टोटल सरफेस एरिया बनाया है। पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, सब जगह से क्लोज रहेगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बनाया है। तो आपको जानना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, फिर आपको ये जानना पड़ेगा कि वेस्ट कितना हुआ है। तो वेस्ट के लिए वो कह रहा है कि भाई 1/12 ऑफ एक्चुअल स्टील यूज्ड, यानी ये जो पार्ट था इसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। तो 1/12 और एक्चुअल स्टील यूज कितना बच्चों, x, यानी x/12 जो है, x/12 जितना आया था उसका, उसको 12 से डिवाइड कर दो, उतना पार्ट वेस्टेज में गया। ठीक है, तो आपने टैंक कितने से बनाया, अब वो फाइंड करना पड़ेगा। ये टैंक को बनाने में आपने कितना एरिया यूज़ किया। ठीक है, तो उसके लिए एरिया ऑफ स्टील यूज्ड कितना यूज़ किया हमने, एरिया ऑफ स्टील यूज्ड। तो यूज़ क्या करेंगे हम लोग, हमने जितना लाया था तो x लाया था और उसमें से हम माइनस कर देंगे वेस्टेज को, तो x/12 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा कि हमने कितना एरिया ऑफ स्टील यूज़ किया, और वही एरिया क्या करने के काम आया रहेगा, जो एरिया ऑफ स्टील यूज़ किया है वही एरिया किसके लिए काम आया रहेगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमें ये फाइंड करना है भाई कि एक्चुअल में हमने कितना लेके आए थे, ये पूरा शीट जो है ना, ये पूरा ये कितना लेके आए थे, हमें वो फाइंड करना है, वो उसका एरिया कितना है। तो आगे हम कैसे कंटिन्यू करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया लगने वाला है, तो हम फाइंड कर लेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेट्रोल टैंक विल बी नथिंग बट 2 पाई आर प्लस एच। ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 × 22/7 × r का जो वैल्यू है वो है 2.1, और ब्रैकेट में 2.1 प्लस 2.1 प्लस ये 4.5, ये सारा वैल्यूज हमने लिख दिया। अब ये अभी सेम आ जाएगा 2 × 22, ये 7 1 7 0.3 इंटू 0.3 इंटू
अब ये दोनों जब आप ऐड करोगे, किसको, 2.1 को और 4.5 को, तो आंसर आएगा आपका 6.6। तो ये जब सब मल्टीप्लाई कर दोगे 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 6.6, तो आपको एक आंसर मिलेगा जिसका नाम होगा बी मीटर स्क्वायर, और ये बी मीटर स्क्वायर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेट्रोल टैंक। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हम ऐसा मान लें कि लेट एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड बी इक्वल टू एक्स मीटर स्क्वायर। तो ये एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड है किसको, टैंक को बनाने के लिए, बराबर है। तो एरिया वेस्टेड क्या होगा बच्चों, एरिया वेस्टेड होगा 1/12 ऑफ एरिया एक्चुअल यूज्ड, that is 1/12 into x, and that is nothing but x/12। तो x/12 एरिया क्या हुआ है बच्चों, वेस्ट हुआ है। x/12 एरिया क्या हो गया बच्चों, ये वेस्ट हो गया है। लाया कितना था हमने, x लाया था, वेस्ट कितना हुआ, 1x/12 वेस्ट हो गया। तो एरिया ऑफ स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग टैंक, कितना एरिया ऑफ स्टील यूज हुआ है टैंक को बनाने के लिए, तो कितना होगा यूज बच्चों, जितना लाया था उसमें से वेस्टेज माइनस कर दो। लाया कितना था आपने, लाया था आपने x, बराबर ना, तो x माइनस, और कितना वेस्ट हुआ, x/12। अब ये हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा आंसर 11/12x। सो दिस इज द एरिया विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द टैंक। यानी ये एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर हो जाएंगे, ये एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर 11x/12 मस्ट बी इक्वल टू b, और जो b का आंसर है इसको इक्वेट करो और आपको x का आंसर मिल जाएगा, जिसका आंसर होगा c। ठीक है, यू फाइंड द आंसर फॉर b, इक्वेट दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपको क्या मिल जाएगा, x का आंसर मिल जाएगा, और x का आंसर क्या होगा, c होगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ अ क्वाइट टफ स्टेप एंड होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो x का वैल्यू आपका क्या होगा, फाइनली यहाँ पर मैं आपको एक स्टेप बता दूँ। तो x का वैल्यू आपका ऐसा होगा कुछ, b का वैल्यू इंटू 12/11। ठीक है, ये इधर चले जाएगा, 12 नीचे, 11 नीचे आ जाएगा, तो x मिल जाएगा। तो जो b का वैल्यू मिला है वो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो और नीचे 11 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा x का वैल्यू, यानी कि आपने कितना स्टील लेके आया था टैंक को बनाने के लिए, कितना स्टील लेके आया था, तो उसमें से वेस्टेज निकल गया और बाकी से क्या बना, टैंक बना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या क्या है, इन द गिवन फिगर यू सी देयर इज अ फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, और इस लैम्प शेड के फ्रेम को हमें कवर करना है विथ डेकोरेटिव क्लॉथ, बराबर। तो ये फ्रेम है लैम्प शेड का और इसे हमें डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। फ्रेम हैज़ डायमीटर, फ्रेम का जो बेस का डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, एंड द हाइट 30 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है ये 30 सेंटीमीटर है। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। और जो कपड़ा लाएंगे हम लोग, वो कपड़ा थोड़ा टॉप पर, मतलब ये इसका टॉप पर और बॉटम पर थोड़ा बड़ा होगा, मतलब 30 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। क्यों, ताकि वो मार्जिन जाके अंदर किसके लिए काम आ सके, फोल्ड करने के लिए, कपड़े को अंदर फोल्ड करने के लिए। बराबर बच्चों, ये बात समझो। अगर ये मैप है, ये लैम्प है, अगर सपोज एग्जांपल, तो ये कपड़ा जो ऊपर का है ये थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, ताकि अंदर ऐसे इसको हम ऐसे फोल्ड कर सकें, बराबर, सो दैट इट कैन बी फोल्डेड इन दिस वे अलॉन्ग, और फिर ये डेकोरेटिव क्लॉथ से ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन का के लिए, ताकि ये अंदर हम उसको फोल्ड कर सकें, बराबर, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो टॉप पर एक्स्ट्रा क्लॉथ छोड़ा है, बॉटम पर एक्स्ट्रा क्लॉथ छोड़ा है, ताकि अंदर उसको हम लोग फोल्ड कर सकें। और कितने का मार्जिन है ऊपर, 2.5 का, नीचे का कितना मार्जिन है, 2.5 का।
तो ये सब में एक्चुअल हाइट जो था वो लैम्प का 30 है, पर ऊपर 2.5 मीटर का सेंटीमीटर का हमने मार्जिन छोड़ा, नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर का हमने मार्जिन छोड़ा, यानी कपड़े का जो लेंथ है वो कितना हो गया पूरा, ये 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 ये कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, बराबर। ये पूरे कपड़े का लेंथ हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथनेस है उसका, जो डायमीटर है, रेडियस है, वो तो सेम रहेगा, बराबर, क्लॉथ का, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तभी तो बराबर पूरा कवरिंग इसके लिए पूरा का पूरा कवर आएगा। ओके, तो ये सम को हम सॉल्व करते हैं, हमें फाइंड ये करना है कि भाई हाउ मच, बराबर, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो ये पूरे लैम्प शेड को कितना कवर करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, बराबर बच्चों। तो फिर से एक बार ये बात को समझ लो कि ये कुछ ऐसा था, ऐसा एक लैम्प शेड है, ठीक है, ये लैम्प शेड है, और इसको हमको क्या करना है, इसको कवर करना है। तो कवर करने के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे इसको, बराबर, ये कवर करने के लिए कुछ हम ऐसा कर देंगे, ये ऐसा। तो ये टॉप पार्ट पर एक्स्ट्रा पार्ट है ताकि इस तरह से हम उसको फोल्ड कर सकें, बॉटम पे एक्स्ट्रा पार्ट है ताकि हम लोग इस तरह से उसको फोल्ड कर सकें, ठीक है। और ये बन गया उसको कवर, उसका कवर बन गया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इधर बड़ा था, एक्स्ट्रा इधर बड़ा था, तो वो बात समझ में आ गया होगा आपको। तो क्लॉथ का एरिया कितना है, ये पूरे क्लॉथ का एरिया फाइंड करना है, बराबर। तो क्लॉथ का एरिया के लिए हमें लगेगा इसका क्या, कर्व सरफेस एरिया, बराबर, इसका क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैम्प will be equal to 2 pi r, and here I'll use capital H because जो लेंथ ऑफ क्लॉथ है वो बढ़ चुका है, तो कैपिटल H यूज़ करूँगा। अब ये 2 इंटू 22/7 इंटू r है 10 और इंटू कैपिटल H है 35, तो ये 1 जा और ये 5 जा, तो ये 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 5, ये सब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर लिख देंगे, फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड, बराबर, और द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड इज a सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सब आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। In this, students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making decorating pen holders in the shape of cylinder with the base using cardboard, each pen holder of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with the cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition। तो बच्चों को एक बनाना है ऐसा पेन होल्डर, ठीक है, सिलेंड्रिकल पेन होल्डर। तो पेन होल्डर कैसा होगा, ये मैं निकाल दूँ, यहाँ पर उसका बेस होगा और बाकी इसका क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंड्रिकल पेन होल्डर बनाना है बच्चों ने, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है। अब इसका कंडीशन क्या है कि इसका जो हाइट है वो 10.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिए हैं और कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, 35 पीपल हैं। तो अब जो स्कूल है उसको कार्डबोर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि स्कूल ने बोला कि कार्डबोर्ड हम प्रोवाइड करेंगे। तो एक अप्रॉक्सीमेशन, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया होना चाहिए कि उन्हें कितना कार्डबोर्ड मार्केट से लाना पड़ेगा ताकि कॉम्पिटिशन में काम आ जाए। तो ये सब को हम कैसे करेंगे बच्चों, हम एक पेन होल्डर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, एक पेन होल्डर का, और उसको नंबर ऑफ पीपल कितने, 35 लोग, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें कितना कार्डबोर्ड लाना है, कितना कार्डबोर्ड हमें लेके आना है, वो हमें आइडिया मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लेट अस गो एंड फाइंड द एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बराबर ध्यान दो आप लोग। तो एरिया ऑफ वन पेन होल्डर
विल बी इक्वल टू, देखो वन पेन होल्डर का एरिया क्या होगा बच्चों, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस नीचे बेस में, बेस तो कवर्ड है ना, और बेस कैसा है, सर्कुलर बेस है ना बच्चों, सर्कुलर बेस है, तो यहाँ पर आएगा बेस एरिया, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो है वो है 2πr/h, और बेस एरिया जो है, बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो ये πr² हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, πr²। ठीक है, अब इसका आंसर 2 × 22/7 इंटू आर का आंसर 3 है, और हाइट का आंसर आपका 10.5 है, प्लस पाई का वैल्यू 22/7 है, इंटू आर का वैल्यू आपका 3 है, तो ये 3 × 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये जब आप हो यहाँ पर 7 1 सा और ये 7 1.5 हो जाएगा बच्चों, ये 105 होता, या अगर 105 होता तो 15 सा, 7 15 सा, पर 10.5 है तो ये 1.5 हो जाएगा, तो ये 44 × 3 × 1.5 इसका आंसर आ गया। और ये प्लस जो हम ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 3 × 3 ये हो जाएगा 198/7। ठीक है, तो ये जो फाइनल आंसर होगा इसका 44 × 3 × 1.5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 198 प्लस ये जो है 198/7, और नीचे क्या है 1 है। व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई देम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 1584/7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने, ये आया आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, बराबर। दिस इज एरिया ऑफ वन पेन होल्डर। इसको पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है बच्चों, पॉइंट पे पूरा आप कंप्लीटली पॉइंट पे मत लेके आओ, बाद में वो कैंसिल हो सकता है, चांसेस आर देयर कि ये कैंसिल हो जाए। तो ये है एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, यानी इतना कार्डबोर्ड लगेगा एक पेन होल्डर का, तो कितने लोग हैं, देयर आर 35 पीपल, बराबर। तो ये फर्स्ट पार्ट था। तो दूसरे पार्ट में, बराबर, दूसरे पार्ट में हम बोलेंगे कि द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 35 पीपल will be equal to area of one pen holder into 35। एक पेन होल्डर का एरिया इंटू 35 कर दें, आंसर आ जाएगा। एक पेन होल्डर का एरिया कितना है 1584/7, और एक कौन है 35, इसलिए मैं कह रहा था बच्चों, ये देखो 7 1 और ये 7 5 तो 1584 × 5 जब आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जिसका आंसर होगा ए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इतना ही एरिया चाहिए किसका, कार्डबोर्ड का। तो स्कूल वाले जो है इतना एरिया का कार्डबोर्ड अप्रॉक्सीमेटली लेके आ जाएंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा भी लेके आएंगे ताकि वेस्टेज हो जो हो तो उसको कवर अप हो सके। हमें भाई एग्जैक्ट फाइंड करना था, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा, बराबर। यानी कि इससे तो ज़्यादा ही लाना पड़ेगा स्कूल को। ओके।